अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 131, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश पार्ट 7। सबक नंबर 131, उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जमा कैसे करें, हिस्सा 7। दोस्तों, हमने उर्दू से अंग्रेज़ी तर्जमा निगारी की एक अहम बात शुरू की थी। इससे पहले इसके तकरीबन 6 पार्ट्स, 6 हिस्से आ चुके हैं। पहले में हमने उर्दू से अंग्रेज़ी तर्जमा करने के तकरीबन 12 से 13 उसूल ज़िक्र किए हैं, जो बहुत ज़बरदस्त है। दूसरे में छोटे छोटे उर्दू जुमलों की अंग्रेज़ी में तर्जमा की मशक़ कराई है। तीसरे में उससे बड़े जुमलों की मशक़ कराई है। चौथे में बहुत तवील और मुश्किल जुमलों के तर्जमे की मशक़ कराई है। पाँचवें में मुख्तसर पैराग्राफ की मशक़ कराई है। और छठे में थोड़े लंबे पैराग्राफ के तर्जमे की मशक़ कराई है। अगर आपने इन सभी वीडियोस को देखकर मशक़ कर लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना पहले उन्हें देख लें फिर ये वीडियो देखें ताकि ज़्यादा फ़ायदा हो। इसलिए कि 7वें पार्ट में हम एक काफ़ी तवील पैराग्राफ की अंग्रेज़ी बनाने की मशक़ और प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आने वाले 1 सितंबर से 3 महीने के लिए अंग्रेज़ी के एक नए कोर्स की शुरुआत हो रही है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो अपना नाम, पता और तालीम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। नंबर है 7667635299। और अगर आपको तफसील जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक है, उसे देख सकते हैं। वेरी लॉन्ग पैराग्राफ, बहुत तवील पैराग्राफ। आज सिर्फ एक ही पैराग्राफ है, 2-3 नहीं है, और लेकिन काफ़ी लंबा और तवील है, जिसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। तो जिसकी सुर्खी है, हेडिंग है अदरक एक फ़ायदे अनेक। अदरक एक फ़ायदे अनेक। अब पूरा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि अदरक हमारे खानों के लिए ज़रूरी है। ये ताज़ा और खुश्क दोनों तरीक़ों से खानों में इस्तेमाल होती है। बाहर के मुल्कों में भी अदरक खानों की खुशबू और मज़ा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। ख़ास तौर पर बिस्किट, पाई और डबल रोटी में तो ये ख़ास मज़ा देती है। मौसम सरमा में सख्त सर्दी का मुकाबला अदरक की चाय से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अदरक विटामिन सी, मैग्नीशियम और दूसरे मादनियात से भरपूर होने के बाद सेहत के लिए बहुत मुफीद है। चाय में अदरक के कतले नींबू के रस में भिगोकर पड़ा रहने दें। जब कभी मैदा में तकलीफ़ या गैस की दिक्कत हो तो उसे इस्तेमाल करें। 1 चमचा अदरक के रस में 1 चमचा शहद मिलाकर पीने से खांसी को फ़ौरन आराम आ जाता है। गले में तकलीफ़ हो तो अदरक के टुकड़े पर नमक लगाकर चूसें। मतली को रोकने के लिए भी यही तरीका अपनाया जा सकता है। ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो खाना हज़म करने में मदद करती है। ये न सिर्फ दालों और चनों में जायका देती है, बल्कि एक बेहतरीन और सस्ती दवा भी है। तो ये पूरा पैराग्राफ है, थोड़ा लंबा है, पहले जो बताया गया उससे लंबा है, लेकिन हम इसे आसानी के साथ तर्जमा करते हुए जाएंगे। आज के सबक में एक ही पैराग्राफ ये है, जैसा कि हमने बताया थोड़ा लंबा है। हम हर एक का तरतीबवार तर्जमा करेंगे और ख़ुद ब खुद सारा हो जाएगा। तो सुर्खी है अदरक एक फ़ायदे अनेक। अनेक का मतलब यहाँ एक से ज़्यादा, बहुत। तो एक अदरक के लिए 1 जिंजर और बहुत फ़ायदे के लिए एंड मैनी बेनिफिट्स। तो हो गया 1 जिंजर एंड मैनी बेनिफिट्स। सुर्खी का तर्जमा हो गया आसान। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जुमला, सबसे पहला सेंटेंस है इस पैराग्राफ का। ये कहना गलत नहीं होगा कि अदरक हमारे खानों के लिए ज़रूरी है। अब ये कहना गलत नहीं होगा, ये सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 5 है, 5वीं कैटेगरी है, जिसमें विल बी का इस्तेमाल होता है, इसलिए कि गागेगी की बात हो रही है। यार ये कहना गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। तो गलत नहीं होगा के लिए हो जाएगा इट विल नॉट बी रॉन्ग। इट विल नॉट बी रॉन्ग। वैसे तो होना चाहिए विल नॉट बी रॉन्ग, लेकिन जब किसी का सब्जेक्ट पता ना चले तो वहाँ इट लगता है। तो इट विल नॉट बी रॉन्ग, एक गलत नहीं होगा, ये हो गया इतना तर्जमा। आगे है ये कहना, उसके लिए बन जाएगा टू से। टू से के माना कहना, डैट, ये कहना। तो हो गया इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से दैट, ये कहना गलत नहीं होगा। आगे है कि अदरक हमारे खानों के लिए ज़रूरी है। ये पॉइंट की बात आई, असल जो कहना है कि अदरक हमारे खानों के लिए ज़रूरी है। तो अदरक के लिए हो जाएगा जिंजर, फिर इज़ लग जाएगा। ज़रूरी के लिए आ जाएगा नेसेसरी, हमारे खानों के लिए आ जाएगा फॉर आवर फूड। तो पूरा हो जाएगा कंप्लीट सेंटेंस। इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से दैट जिंजर इज़ नेसेसरी फॉर आवर फूड्स। कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला है ये ताज़ा और खुश दोनों तरीक़ों से खानों में इस्तेमाल होती है।
ये इस्तेमाल होती है। पहले असल जो चीज़ है यानी पहले सब्जेक्ट और वर्ब उसे देखते हैं तो असल क्या आएगा, ये इस्तेमाल होती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। इस्तेमाल होती है का मतलब यहाँ इस्तेमाल की जाती है, हम ऐसा बोलते हैं उर्दू में इस्तेमाल होती है तो कोई उसे करता है, तो इस्तेमाल की जाती है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस्तेमाल की जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस है जिसमें इज़ एम आर और वर्ब की तीसरी शक्ल का इस्तेमाल होता है। तो ये से मुराद अदरक है तो हमने इट लिख दिया, फिर उसकी मुनासबत से इज़ लिख दिया, इज़ एम आर में से इज़ लगेगा इट के साथ। इस्तेमाल करने की इंग्लिश है यूज़ और थर्ड फॉर्म आता है यूज्ड, तो यहाँ यूज्ड लिख दिया, इट इज़ यूज्ड हो गया। अब यह है कि ताज़ा और खुश्क दोनों तरीक़ों से खानों में, अगला जो है इसका हिस्सा वह है ताज़ा और खुश्क दोनों तरीक़ों से खानों में, यानी खानों में ताज़ा और खुश्क दोनों तरीक़ों से। तो ताज़ा के लिए फ्रेश और खुश्क के लिए ड्राई का इस्तेमाल होता है और दोनों के लिए बोथ का इस्तेमाल होता है, BOTH बोथ। और तरीक़ों यानी शक्लों के लिए दोनों तरीक़ों से, यानी दोनों शक्लों यहाँ माना मुराद होगा। तो फॉर्म शक्ल के लिए आता है, फॉर्म आरिस लग जाएगा फॉर्म्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बोथ, हमने पहले बोथ लिखा BOTH बोथ, इट इज़ यूज्ड बोथ दोनों हो गया। फिर ताज़ा और खुश्क तरीक़ों के लिए इन फ्रेश एंड ड्राई फॉर्म्स बोथ लिखा, ठीक है, दोनों दोनों हो गया तर्जमा। अब दोनों की वजाहत करेंगे कि भाई कौन दोनों, इन फ्रेश एंड ड्राई फॉर्म्स, ताज़ा और खुश्क सूरतों में, खुश्क तरीक़ों में या शक्लों में। तो हो गया बोथ इन फ्रेश एंड ड्राई फॉर्म्स, खानों में के लिए आ जाएगा इन फूड्स। तो अब कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा इट इज़ यूज्ड बोथ इन फ्रेश एंड ड्राई फॉर्म्स इन फूड्स। तो इस तरह बना, थोड़ा इसे इसमें गौर कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस्तेमाल किया जाता है भाई दोनों तरीक़ों से, और आगे दोनों तरीक़ों की वजाहत है बोथ के बाद, इन फ्रेश एंड ड्राई फॉर्म्स कहाँ, खानों में। तो इट इज़ यूज बोथ इन फ्रेश एंड ड्राई फॉर्म्स इन फूड्स। अगला है बाहर के मुल्कों में भी अदरक खानों की खुशबू और मज़ा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। बाहर के मुल्कों में भी, ये इसमें हिस्सा है बाहर के मुल्कों में भी, पहले इसी से तर्जुमा करेंगे यहीं से। तो बाहर के मुल्क के लिए आता है फॉरेन कंट्रीज़, फॉरेन कंट्री, और एस लग जाएगा प्लूरल होने की वजह से तो हो जाएगा फॉरेन कंट्रीज़। तो बाहर के मुल्कों, और में के लिए हो जाएगा इन, और भी के लिए हो जाएगा ऑल्सो, तो हो जाएगा इन फॉरेन कंट्रीज़ ऑल्सो, बाहर के मुल्कों में भी। आगे क्या है, अदरक इस्तेमाल होती है, आगे जो है अदरक खानों की खुशबू और मज़ा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो पहले है कि इस्तेमाल होती है, इस्तेमाल की जाती है, तो उसके लिए हो जाएगा जिंजर इज़ यूज्ड, मजहूल वाला पैसिव वाला इस्तेमाल होगा जैसे ऊपर हुआ है। तो जिंजर इज़ यूज्ड हो गया यहाँ तक। इन फॉरेन कंट्रीज़ ऑल्सो जिंजर इज़ यूज्ड। आगे है खानों की खुशबू और मज़ा बढ़ाने के लिए। तो जब मज़दर से पहले के लिए का माना अदा करना हो तो फोर के बाद आईएनजी फॉर्म या टू के बाद वर्ब वन का इस्तेमाल करते हैं, तो टू ही रहने देते हैं। तो खाने की खुशबू के लिए आता है फ्लेवर, फ्लेवर, फ्लेवर के लिए आता है जो खाने की खुशबू होती है, मज़ा होता है एक तरह उसका, इसके लिए फ्लेवर आता है। और मज़ा देना, मज़ा बढ़ाने के लिए फिर यहाँ पर आ जाएगा गिव साथ में, तो गिव फ्लेवर। तो हो गया टू गिव फ्लेवर, एक माना तो हो गया। आगे और मज़ीद है कि और मज़ा बढ़ाने के लिए, तो मज़ा बढ़ाने का मतलब के लिए आता है ऐड टेस्ट, ऐड लगा करके टेस्ट लिखते हैं तो हो जाता है मज़ा ऐड करने के लिए, यानी मज़ा बढ़ाने के लिए। तो हो गया खानों की। अब आगे है खानों की, तो यानी खानों में, खानों की खुशबू यानी खानों में खुशबू और मज़ा बढ़ाने के लिए, तो हो जाएगा इन द फूड्स, खानों में के लिए इन द फूड्स। तो कंप्लीट सेंटेंस मिलाकर इस तरह हो गया इन फॉरेन कंट्रीज़ ऑल्सो जिंजर इज़ यूज टू गिव फ्लेवर एंड ऐड टेस्ट इन फूड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला है ख़ास तौर पर बिस्किट, पाई और डबल रोटी में तो ये ख़ास मज़ा देती हैं। अब ख़ास तौर पर के लिए आता है स्पेशली, पर्टिकुलरली होता है लेकिन यहाँ स्पेशल ही रहने देंगे। ये ख़ास मज़ा देती है, ख़ास तौर पर ये बिस्किट, पाई और डबल रोटी में तो ये ख़ास मज़ा देती है। तो ख़ास मज़ा देती है असल वर्ब है उर्दू का, तो उसी का तर्जमा पहले करेंगे सब्जेक्ट के साथ, तो हो जाएगा ये ख़ास मज़ा देती है। ख़ास मज़ा के लिए आता है पिक्यूलियर, पिक्यूलियर इसको बोल सकते हैं, इस तरह तलफ़्फ़ुज़ होता है पिक्यूलियर। पिक्यूलियर टेस्ट के माना आता है ख़ास मज़ा, पिक्यूलियर टेस्ट ख़ास मज़ा ऐसा इस्तेमाल होता है। और देने के लिए गिव, ख़ास मज़ा देती है तो हो जाएगा इट गिव्स अ पिक्यूलियर टेस्ट,
इट भी लगेगा चूँकि इट से मुराद जिंजर है, अदरक है। तो इट गिव्स अ पिक्यूलियर टेस्ट, ये ख़ास मज़ा देती है। अब आगे है किस चीज़ में भाई, बिस्किट, पाए और डबल रोटी में। तो बिस्किट के लिए बिस्किट, पाए के लिए पाए और डबल रोटी के लिए ब्रेड इस्तेमाल होता है। तो हो जाएगा इन बिस्किट, पाए एंड ब्रेड। पूरा सेंटेंस इस तरह हो जाएगा, स्पेशली इट गिव्स अ पिक्यूलियर टेस्ट इन बिस्किट्स, पाए एंड ब्रेड। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है उर्दू का, मौसम सरमा में सख्त सर्दी का मुकाबला अदरक की चाय से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अब ये एक सेंटेंस उर्दू के एतबार से है, हम थोड़ा सा इसकी तरतीब जो है अपने तर्जमे के हिसाब से बदलेंगे। ये जुमला कुछ इस तरह हो जाएगा कि मौसम सरमा की सख्त सर्दी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता अदरक की चाय से बेहतर। ये इससे मुराद है कि मौसम सरमा की सख्त सर्दी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, यानी कोई चीज़ नहीं कर सकती, कोई इंसान मुराद नहीं, कोई चीज़ नहीं कर सकती अदरक की चाय से ज़्यादा बेहतर। तो मुकाबला से मुराद यहाँ पर है हराना, शिकस्त देना, सर्दी ख़त्म करना, चूँकि असल सर्दी की बात हो रही है तो उसके लिए आ जाएगा बीट, BEAT, बीट। बीट के माना सिर्फ माना नहीं होता, हराना, शिकस्त देना और जो है इस तरह ख़त्म करने के माना भी होता है। तो हो जाएगा कोई चीज़ हरा नहीं सकता, यानी नथिंग कैन बीट, कोई चीज़ मुकाबला नहीं कर सकता, कोई चीज़ हरा नहीं सकती। तो नथिंग कैन बीट, कोई चीज़ हरा नहीं सकती, मुकाबला नहीं कर सकती। आगे है मौसम सरमा की सख्त सर्दी का। तो सख्त सर्दी के लिए आता है सीवियर, SEVERE, सीवियर कोल्ड, सीवियर कोल्ड। मौसम सरमा के लिए विंटर, तो हो गया सीवियर कोल्ड इन द विंटर। मौसम सरमा की सख्त सर्दी का मतलब मौसम सरमा में जो सख्त सर्दी होती है उसका। तो सीवियर कोल्ड मौसम सरमा और ये सख्त सर्दी, और इन द विंटर मौसम सरमा में, मौसम सरमा के तर्जमा हो जाएगा सीवियर कोल्ड इन द विंटर। अब आगे है अदरक की चाय से बेहतर, जो हमने तर्जमा तरतीब निकाली है। अब आगे यही है अदरक की चाय से बेहतर। तो चूँकि सिफत में ये तकाबुल है तो यहाँ पर बेटर दैन का इस्तेमाल करेंगे। जब मुकाबला हो सिफत में तो बेटर दैन का इस्तेमाल करेंगे। बेटर ज़्यादा बेहतर के लिए, और चूँकि इसके बाद जो है दैन का इस्तेमाल होता है तो यूँ हो जाएगा, समझिए कि बेटर दैन जिंजर टी, बेटर दैन जिंजर टी। ये इस तरह भी बन सकता है, यहाँ पर हम जो है बेटर दैन जिंजर टी की बजाय लाइक अ कप ऑफ जिंजर टी ऐसे भी लिख सकते हैं, तर्जमा एक ही हो जाएगा, माना आधा हो जाएगा, लाइक अ कप ऑफ जिंजर टी। तो हो जाएगा कुछ इस तरह, नथिंग कैन बीट द सीवियर कोल्ड इन द विंटर बेटर दैन जिंजर टी, या फिर लाइक अ कप ऑफ जिंजर टी, दोनों चल सकता है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला जुमला है, अदरक विटामिन सी, मैग्नीशियम और दूसरे मादनियात से भरपूर होने के बाद सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इस जुमला की भी तरतीब इस तरह बनेगी, अदरक सेहत के लिए बहुत मुफीद है, जहाँ इतना हो जाएगा। आगे होगा विटामिन सी, मैग्नीशियम और दूसरे मादनियात से भरपूर होने के बाइस की वजह से, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि विटामिन सी, मैग्नीशियम और दूसरे मादनियात से भरपूर होने के बाइस होने की वजह से अदरक सेहत के लिए बहुत मुफीद है। चाहे जिधर से भी तर्जमा करें एक ही माना अदा होता है। तो अदरक के लिए यहाँ पर जिंजर, फिर फ़ौरन हमने जो है इज़ लिखा, क्यों? क्योंकि ये हमने इसका तर्जमा करना है कि अदरक सेहत के लिए बहुत मुफीद है, तो ये इज़मार का इस्तेमाल है। तो इज़ लिखा, फिर बहुत मुफीद का मतलब है कि बहुत अच्छा, बहुत मुफीद यहाँ पर अच्छा भी ले सकते हैं कि सेहत के लिए बहुत मुफीद है, बहुत अच्छा होता है। तो वेरी गुड भी लिख सकते हैं, हम वेरी गुड ही लिखेंगे। क्या जिंजर इज़ वेरी गुड का किसके लिए? सेहत के लिए। सेहत के लिए इंग्लिश होगा फॉर हेल्थ। अब आगे है भरपूर होने के बाइस, भरपूर होने की वजह से। इसका मफहूम ये ले सकते हैं कि इस वजह से कि वो भरा होता है या भरपूर होता है, एक मतलब इसका ये ले सकते हैं ताकि तर्जमा करने में आसानी हो। यह है कि भरपूर होने के बाइस, यानी इस वजह से कि वो भरपूर होता है। तो इस वजह से क्योंकि के लिए बिकॉज़ या एज़ का इस्तेमाल होगा, तो हम यहाँ पर एज़ से ही बनाएंगे। तो हमने लिख दिया इस वजह से या क्योंकि के लिए एज़, उसके बाद आगे हमने इट लिखा, फिर इज़ लिखा, एज़ इट इज़, क्योंकि वो यानी अदरक क्या होता है? भरपूर होता है। फुल ऑफ, फुल ऑफ के माना भरा होना, भरपूर होना, फुल होना, फुल, तो भरपूर होता है। एज़ इट इज़ फुल ऑफ, किस चीज़ से भरा होता है? जिस चीज़ से भरा होता है वो लिखेंगे। तो यहाँ क्या है? विटामिन सी, मैग्नीशियम और
दीगर मादनियात, तो विटामिन सी के लिए विटामिन सी। इसी तरह मैग्नीशियम खुद इंग्लिश वर्ड है तो मैग्नीशियम लिख देंगे, MAGNESIUM। उसके बाद मादनियात के लिए इस्तेमाल होता है मिनरल्स, MINERALS, प्लूरल है इसलिए इस लगा है। तो हो गया विटामिन सी, मैग्नीशियम एंड मिनरल्स, फुल ऑफ विटामिन सी, मैग्नीशियम एंड मिनरल्स। अदर मिनरल्स, यहाँ पर दिगर मादनियात है तो हो जाएगा अदर मिनरल्स। तो मुकम्मल जुमला इस तरह हुआ, जिंजर इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ एज इट इज़ फुल ऑफ विटामिन सी, मैग्नीशियम एंड अदर मिनरल्स। आगे बढ़ते हैं। अगला है चाय में अदरक के कतले नींबू के रस में भिगोकर पड़ा रहने दें। तो ये एक मुकम्मल जुमला हुआ उर्दू के एतबार से, सही तरतीब के एतबार से, लेकिन हम तर्जमा के एतबार से इसकी तरतीब थोड़ी सी बदलेंगे और कुछ इस तरह हो जाएगी इसकी तरतीब, चाय में पड़ा रहने दें नींबू के रस में भिगोए हुए अदरक के टुकड़े को। असल मतलब हम तर्जमा के एतबार से इस तरह हो जाएगा कि नींबू के रस में भिगोए हुए अदरक के टुकड़े को चाय में पड़ा रहने दें, चाय में पड़ा रहने दें नींबू के रस में भिगोए हुए अदरक के टुकड़े को। तो रहने दे, चाय में पड़ा रहने दे जो है, इसे हम जो है लीव या लेट दोनों से बना सकते हैं, लेट रहने दे या लीव। तो लेट ही का इस्तेमाल करते हैं। अब चाय में पड़ा रहने दे के लिए आ जाएगा लेट बी केप्ट इन द टी, चाय में पड़ा रहने दें, केप्ट बी केप्ट माने पड़ा रहना, रखा रहना, इन द टी चाय में। अब यहाँ पर जो है हम बी केप्ट इन द टी जो है इसे यहाँ पर अभी नहीं लिखेंगे, इसे रहने देंगे, आखिर में लिखेंगे तब तर्जमा जा कर के सही होगा। पहले जो चीज़ पड़ा रहने देना है वो लिखेंगे, यानी लेट के साथ जो ऑब्जेक्ट आता है वो लिखेंगे हम। तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, नींबू के रस में भिगोए हुए अदरक के टुकड़े, ये है असल ऑब्जेक्ट। तो इसे पहले तर्जमा करेंगे। तो आखिर से तर्जमा होगा अदरक के कतले यानी टुकड़े, कतले के मतलब टुकड़े, ये कतला ये वाहिद है, इसकी जमा कतले है टुकड़े। तो इसका मतलब हो जाएगा स्लाइस, टुकड़ा के लिए आता है, कतला के लिए आता है स्लाइस, जमा स्लाइसेज ऑफ जिंजर, अदरक के कतले। भिगोने के लिए आता है सोक और भिगोए हुए, ये के लिए जो है इसी का थर्ड फॉर्म आ जाएगा तो हो जाएगा सॉक्ड। स्लाइस ऑफ जिंजर आगे आ जाएगा सॉक, भिगोया हुआ। नींबू के रस में के लिए आ जाएगा इनटू द लेमन जूस, इनटू हमने लगाया है इसलिए कि रस के अंदर की बात हो, नींबू के रस में अंदर की बात हो रही है, इसलिए इनटू द लेमन जूस। तो अब यहाँ मुकम्मल सेंटेंस ये हो गया और आखिर में हम जो है वो कहा था हमने बी केप इन द टी लगाएंगे तो वो हम रख देंगे तो हो जाएगा लेट द स्लाइसेस ऑफ जिंजर सॉक्ड इनटू द लेमन जूस बी केप्ट इन द टी, बी केप्ट इन द टी, ये हो गया कंप्लीट। अगला सेंटेंस है जब कभी मैदा में तकलीफ़ या गैस की दिक्कत हो तो इसे इस्तेमाल करें। यानी जब कभी मैदा यानी पेट में दर्द हो या गैस की वजह से दर्द हो, दो तरह से, एक ये है कि मैदा यानी पेट में दर्द हो, एक है या गैस की वजह से दिक्कत हो या दर्द हो, तो इसे इस्तेमाल कर लें। तो जब कभी के लिए व्हेनेवर आ जाएगा, दर्द हो के लिए पेन आता है तो देयर इज़ पेन, व्हेनेवर देयर इज़ पेन, यहाँ देयर का इस्तेमाल होगा इसलिए कि सब्जेक्ट का पता नहीं है। तो व्हेनेवर देयर इज़ पेन, जब कभी दर्द हो, कहाँ, मैदे में, उसके लिए इन स्टोमक, मैदे में से मुराद पेट में, या गैस की वजह से दर्द हो, गैस की वजह से दर्द हो, और पेन कॉज बाय गैस, गैस या गैस की वजह से दर्द हो, कॉज बाय का मतलब की वजह से और आगे गैस लिख दिया, तो और पेन कॉज्ड बाय गैस, या और भी कुछ लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉज्ड बाय इस्तेमाल होता है ज़्यादा। तो आखिर में है तो इसे इस्तेमाल करो, तो इसे इस्तेमाल करो, इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे, करो तो यूज़ इट पूरा हो गया। व्हेनेवर देयर इज़ पेन इन स्टोमक और पेन कॉज बाय गैस यूज़ इट, हो गया सेंटेंस मुकम्मल। अगला है एक चमचा अदरक के रस में एक चमचा शहद मिलाकर पीने से खांसी को फ़ौरन आराम आ जाता है। अब ये एक लंबा सेंटेंस है, किस तरह है समझे। इसमें एक चमचा अदरक के रस में एक चमचा शहद मिलाकर पीने से, ये पूरा का पूरा लंबा सब्जेक्ट है। ये जो आया है शुरू में एक चमचा अदरक के रस में एक चमचा शहद मिलाकर पीना, पीने से, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। आगे है इसका खांसी को फ़ौरन आराम आ जाता है, इसका जो प्रीडिकेट है, सब्जेक्ट का जो प्रीडिकेट है खांसी को फ़ौरन आराम आ जाता है, ये पूरा का पूरा है। तो सब्जेक्ट लंबा है तो पूरा जुमला की तरतीब कुछ इस तरह हो जाएगी अपने एतबार से, तर्जमा के एतबार से, कि एक चमचा
अदरक का रस 1 चमचा शहद के साथ मिलाकर, असल पीना अदरक का रस, तो किसके साथ मिलाकर पीना है? 1 चमचा शहद के रस के साथ मिलाकर पीना। ये पूरा है, मज़दर का माना आधा होगा। खांसी को फ़ौरन आराम बख्शता है, देता है, यानी 1 चमचा अदरक का रस 1 चमचा शहद के साथ मिलाकर पीना खांसी को फ़ौरन आराम बख्शता है या आराम देता है। ये पूरा मतलब हो गया। तो पीने के लिए हो जाएगा ड्रिंक से ड्रिंकिंग, या हम ट्रू ड्रिंक लिखें या ड्रिंकिंग लिखें एनजी के साथ, मान आधा हो जाएगा मज़दर का। तो ड्रिंकिंग हमने लिख दिया। फिर 1 चमचा अदरक का रस के लिए आ जाएगा अ स्पून फुल ऑफ जिंजर जूस। 1 चमचा जब इस्तेमाल करते हैं तो स्पून फुल का इस्तेमाल होता है या टी स्पून का इस्तेमाल होता है, टी स्पून या स्पून फुल। तो यहाँ स्पून फुल लिखते हैं, किसका स्पून फुल? अदरक के रस का, तो ऑफ जिंजर जूस, अ स्पून फुल ऑफ जिंजर जूस। 1 चमचा शहद के साथ के लिए आ जाएगा विथ अ टी स्पून ऑफ हनी, के साथ के लिए विथ, और 1 चमचा के लिए आ जाएगा अ टी स्पून ऑफ शहद के लिए आ जाएगा ऑफ हनी, तो विथ अ स्पून टी स्पून ऑफ हनी। आगे है फ़ौरन, ये तो बन गया। आगे है फ़ौरन खांसी को आराम देता है। तो आराम देने के लिए रिलीव आता है, इसमें सब्जेक्ट 3rd पर्सन सिंगुलर होने की वजह से एस भी लग जाएगा, तो हो जाएगा रिलीव्स। फिर खांसी के लिए कफ और फ़ौरन के लिए इंस्टेंटली। तो मुकम्मल जुमला इस तरह हुआ, ड्रिंकिंग अ स्पून फुल ऑफ जिंजर जूस विथ अ टी स्पून ऑफ हनी relieves the cough instantly. Drinking a spoonful of ginger juice with a teaspoon of honey relieves the cough instantly. तो ये इस तरह बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है गले में तकलीफ़ हो तो अदरक के टुकड़े पर नमक लगाकर चूसें। यानी अगर गले में तकलीफ़ हो तो, अगर गले में तकलीफ़ हो तो ऐसा करें। गले में तकलीफ़ है, यहाँ अगर लिखा नहीं गया है लेकिन ऐसा बोलते हैं। तो गले में तकलीफ़ हो तो अदरक के टुकड़े में नमक लगा कर चूसे, यानी अगर गले में तकलीफ़ हो। तो अगर के लिए यहाँ पर इफ़, तकलीफ़ हो के लिए देयर इज़ पेन, जैसे ऊपर इस्तेमाल हुआ, दर्द हो तकलीफ़ हो। इफ़ देयर इज़ पेन, कहाँ? गले में। इन द थ्रोट, इन द थ्रोट, थ्रोट के माना गला होता है, तो इन द थ्रोट गले में। तो क्या करें? अदरक के टुकड़े पर नमक लगाएं और चूसें। अदरक के टुकड़े पर नमक लगा कर चूसे का मतलब पहले लगाए नमक फिर चूसें। तो अदरक के टुकड़े पर नमक लगाएं और चूसें। तो नमक लगाने का मतलब है नमक डालना, नमक इस्तेमाल करना, डालना या रखना। तो उसके लिए आ जाएगा पुट सम सॉल्ट, कुछ नमक का इस्तेमाल करें, नमक लगाएं, पुट डालें, रखें, पुट सम सॉल्ट। अदरक के टुकड़े पर के लिए कहाँ लगाएं? अदरक के टुकड़े पर के लिए आ जाएगा ऑन अ पीस ऑफ जिंजर, पीस के माना टुकड़ा होता है, तो ऑन अ पीस ऑफ जिंजर। आगे है और चूसें, चूसे यानी उसे चाटें, इस्तेमाल करें मुंह में, चूसे यानी चाटें, यहाँ पर मुराद ले लेंगे। तो उसके लिए आ जाएगा लिक। तो पूरा जुमला हो जाएगा यहाँ, इज़ देयर, इफ़ देयर इज़ पेन इन द थ्रोट पुट सम सॉल्ट ऑन अ पीस ऑफ जिंजर एंड लिक इट। इफ़ देयर इज़ पेन इन द थ्रोट पुट सम सॉल्ट ऑन अ पीस ऑफ जिंजर एंड लिक इट। हो गया। आगे बढ़ते हैं। मतली को रोकने के लिए भी यही तरीका अपनाया जा सकता है। यही तरीका के लिए आ जाएगा सेम मेथड। सेम मेथड के माना होता है यही तरीका, वही तरीका जो पहले बताया गया। तो सेम मेथड। सकना के लिए जानते ही कैन आता है। अपनाना यानी अप्लाई, अपनाने के माना है अप्लाई करना। चूँकि ये पैसिव वॉइस है तो बी लगाकर अप्लाई का 3rd फॉर्म आएगा, और अप्लाई का 3rd फॉर्म आता है अप्लाइड ईडी के साथ। तो ये अप्लाइड हमने लिख दिया, बी अप्लाइड। मतली को रोकने के लिए टू स्टॉप, रोकने के लिए किस लिए? टू स्टॉप, रोकने के लिए हो गया। और मतली के लिए आ गया नोज़ी, NAUSEA, नोज़ी। तो टू स्टॉप नोज़ी, मतली को रोकने के लिए। तो पूरा हो जाएगा सेंटेंस, द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू स्टॉप नोज़ी। द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू स्टॉप नोज़ी। अगला है, ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो खाना हज़म करने में मदद करती है। ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो खाना हज़म करने में मदद करती है। तो यानी इसका मतलब हुआ कि एक तरह की सब्ज़ी है, यानी एक तरह की, ये एक ऐसी सब्ज़ी है यानी एक तरह की सब्ज़ी है। तो उसके लिए आ जाएगा सब्ज़ी है के लिए, ये के लिए इट का इस्तेमाल होगा क्योंकि जिंजर मुराद है। सब्ज़ी है के लिए इज़ अ वेजिटेबल हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ मुराद ले रहे हैं एक तरह की सब्ज़ी है, तो हो जाएगा इज़ अ काइंड ऑफ वेजिटेबल। यहाँ पर काइंड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ वेजिटेबल। ये एक तरह की सब्ज़ी है, या एक ऐसी सब्ज़ी है। आगे इसका तर्जुमा, आगे जो है इबारत है वो ये है कि
जो मदद करती है, जो मदद करती है, ये एक तरह की सब्ज़ी है जो मदद करती है। तो जो के लिए आ जाएगा विच, इसलिए कि विच जो से मुराद यहाँ पर जिंजर है जो कि इंसानों के अलावा, इसलिए विच सही रहेगा यहाँ पर। मदद करती है के लिए हेल्प से हेल्प्स आ जाएगा, एस भी लगेगा इसलिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसका अफर्मेटिव हो तो वहाँ पर वर्ब के आखिर में एस या एस लगता है। और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर भी है। खाना हजम करने में के लिए आ जाएगा टू डाइजेस्ट फूड। डाइजेस्ट फूड का मतलब खाना हजम करना। ख्याल रहे यहाँ पर कि हेल्प के बाद आने वाले मजदर में टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। ये जो हमने टू डाइजेस्ट लिखा है, टू डाइजेस्ट फूड, तो यहाँ पर टू हटा भी सकते हैं। हेल्प के बाद जो इस्तेमाल होता है मजदर, वहाँ टू ना भी लगाएं तो चलेगा, लेकिन हम यहाँ लिख देंगे टू डाइजेस्ट फूड। तो हो गया इट इज़ अ काइंड ऑफ वेजिटेबल विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। अगला और आखिरी सेंटेंस है इस पैराग्राफ का, ये न सिर्फ दालों और चनों में जायका देती है बल्कि एक बेहतरीन और सस्ती दवा भी है। अब ये न सिर्फ बल्कि, ये इस तरह का जुमला है जिन एक तरह की ताबीर है। इस तरह के जुमलों के लिए आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। पहले भी इस तरह आया है, तर्जमा हमने किया था। ये न सिर्फ ऐसा बल्कि वैसा भी जब बोलते हैं तो उसके लिए इस ताबीर का इस्तेमाल होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो पहले ये न सिर्फ की इंग्लिश होगी ये न सिर्फ, इट नॉट ओनली, इट नॉट ओनली। जायका देती है, जायका देती है के लिए आ जाएगा गिव्स टेस्ट। गिव टेस्ट के माना जायका देना, गिव्स टेस्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है यानी मुस्बत है, इसलिए वर्ब वन और सब्जेक्ट चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसका इस्तेमाल हुआ है। तो हो गया इट नॉट ओनली गिव्स टेस्ट। आगे है दालों और चनों में। तो दालों के लिए आता है पल्स और जमा है चूँकि प्लूरल तो पल्सेस, और चना के लिए आता है ग्राम और जमा प्लूरल है तो ग्राम्स। तो इन पल्सेस एंड ग्राम्स। तो ये हो गया पूरा इट नॉट ओनली गिव्स टेस्ट इन पल्सेस एंड ग्राम्स। अब आएगा बट ऑल्सो, यहाँ पर बल्कि के लिए बट ऑल्सो। यहाँ बट ऑल्सो की जगह इट इज़ ऑल्सो भी लिख सकते हैं, दोनों से काम चल जाएगा। यानी नॉट ओनली बट ऑल्सो भी इस्तेमाल होता है, सिर्फ जो है इट इज़ आगे लिखेंगे तो भी इस्तेमाल चल जाएगा, इट इज़ ऑल्सो। फिर एक बेहतरीन और सस्ती दवा के लिए आ जाएगा, बेहतरीन के लिए यानी एक बेस्ट आता है और सस्ती के लिए जो है चीप आता है, तो हम लिख देंगे बेस्ट एंड या चीप एंड बेस्ट मेडिसिन। तो पूरा हो जाएगा इट नॉट ओनली गिव्स टेस्ट इन पल्सेस एंड ग्राम्स बट ऑल्सो अ चीप एंड बेस्ट मेडिसिन। या फिर इस तरह हो जाएगा it not only gives taste in pulses and grams, it is also a cheap and best medicine। तो इस तरह करेंगे तो दोनों तरह तर्जमा सही हो जाएगा। तो तर्जमा मुकम्मल हो गया, तमाम जुमलों का मुकम्मल पैराग्राफ का तर्जमा इस तरह हो जाएगा। वन जिंजर मैनी बेनिफिट्स। It will not be wrong to say that ginger is necessary for our foods. It is used both in fresh and dry forms in foods. In foreign countries, also ginger is used to give flavor and add taste in foods. Especially, it gives a peculiar taste in biscuits, pie, and bread. Nothing can beat the severe cold in the winter better than ginger tea. Ginger is very good for health as it is full of vitamin C, magnesium and other minerals. Let the slices of ginger soaked into lemon juice be kept in the tea. Whenever there is pain in stomach or pain caused by gas, use it. Drinking a spoonful of ginger juice with a teaspoon of honey relieves the cough instantly. If there is pain in the throat, put some salt on a piece of ginger and lick it. The same method can be applied to stop nausea. It's a kind of vegetable which helps to digest food. It not only gives taste in pulses and grams, but also a cheap and best medicine. तो ये पूरा जुमला मुकम्मल हो गया, पूरा पैराग्राफ का तर्जमा मुकम्मल हो गया। आज उर्दू से अंग्रेज़ी तर्जमा निगारी की बहस मुकम्मल हो गई है। आगे जो है उर्दू से अंग्रेज़ी तर्जमा निगारी के ऊपर वीडियो नहीं आएगी, बहुत हद तक उर्दू अंग्रेज़ी तर्जमा की आदत आप लोगों को हो गई होगी। मज़ीद मश्क के लिए इसकी मुकम्मल बहस को दोबारा देखें, अच्छे समझें। अब अगले सबक से हम अंग्रेज़ी से उर्दू तर्जमा निगारी की बहस शुरू करेंगे। यानी अब तक तो उर्दू से अंग्रेज़ी हम सीख रहे थे, अब अंग्रेज़ी से इंग्लिश से उर्दू का तर्जमा कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे।
चलिए बढ़ते हैं आज के सवालात की तरफ। सवाल है इन दो पैराग्राफ का अंग्रेजी में तर्जमा कीजिए। पहला पैराग्राफ है पुराने ज़माने में काबुल में एक सौदागर रहता था, उसका एक बेटा था। सौदागर के बेटे को बचपन ही से पढ़ने लिखने का शौक़ था। बाप ने उसकी पूरी तवज्जो से पढ़ाया, उसे अच्छे अच्छे उस्तादों के पास भेजा, अच्छे अच्छे मदरसों में तालीम दिलवाई और अच्छी से अच्छी किताबें मुहैया की। नतीजा ये हुआ कि वो जवान होते होते उस ज़माने के अक्सर उलूम में माहिर हो गया। उसके इल्म की शोहरत बादशाह तक पहुंची तो बहुत खुश हुआ। बादशाह ने सौदागर के बेटे को वज़ीर बना लिया और अपना हर काम उसके मशवरे से करने लगा। दूसरा पैराग्राफ है औरंगज़ेब बड़ा नेक दिल और खुदा तरस बादशाह था और बहुत सवेरे जाग उठता और खुदा की इबादत किया करता था। उसने अपने अहद हुकूमत में ये हुक्म जारी कर रखा था कि सुबह बिस्तर से उठकर खुदा की इबादत करो, नेक काम करो ताकि सारा दिन खुशी खुशी गुजर जाए। वो खुद सूरज निकलते ही दरबार लगाता, गरीबों, मोहताजों और मजलूमों की फरियाद सुनता। वो उनसे बहुत मोहब्बत से पेश आता, नहायत तवज्जो से उनका हाल पूछता और उनकी मुरादें पूरी करता था। तो ये दो पैराग्राफ हैं छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, वैसे तो तवील है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं। इनके तर्जमे करके लाएंगे।